हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज हम जितने बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करने शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पहले फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी लाइंस, पेयर्स ऑफ लाइन सॉल्यूशन आपको कंसिस्टेंट देगी और इनकंसिस्टेंट देगी। अगर जिस पेयर्स ऑफ लाइन से आपको सॉल्यूशन कंसिस्टेंट मिल रहा है उसके लिए आपको ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करना है, आइए देखते हैं। देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कुल मिलाकर के हमारे पास 4 पार्ट दे रखे हैं। इसमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 दे रखा है पहला पार्ट। और x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 16 और 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से कुल मिला के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। और मैं इसमें से देखो, ये क्वेश्चन जिस पैटर्न का है उसी सेम पैटर्न का ये भी है, तो इसलिए मैं आपको या तो इन दोनों में से कोई एक करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये करा दूंगा और तीसरा मैं इसमें से आपको करा दूंगा और चौथा भी करा दूंगा। एक एज आप होमवर्क भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है दैट इज 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है। ये हमें एक गिवन इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। हम इसको लिखना चाहें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। और दूसरी जो इक्वेशन है उसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो x प्लस 2y माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ से अगर आपको पता चल रहा है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर x प्लस यहाँ पर y और माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 मैं लिख सकता हूँ। और ये अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 2 है तो नीचे जाकर के 0 समथिंग अपॉन में 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होगा, है कि नहीं। यानी कुल मिलाकर के अगर इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये भी हमारे पास वही इक्वेशन निकल के आएगी जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये एक तरीका बताया कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती है। देखने से तो पता लग रहा था कि इसकी मल्टीपल है, हालांकि मल्टीपल भी है इसकी, बट सिंपली अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये दोनों लाइंस कैसी है तो आप उसको सिंपली कह सकते हो कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइंस कैसे हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल कहे जाएंगे, इनके जो रेशियोस है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अब देखिए ज़रा, अगर मैं आपको इतना ना बताऊं, इसको अगर मैं थोड़ा साइड में भी कर दूं तो फिलहाल हमें तो इससे कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो देखिए, जो पहली इक्वेशन है उसमें a1 a2 a1 b1 c1 और दूसरी इक्वेशन में a2 b2 c2 आप आइडेंटिफाई करना जानते हैं। मैं आपसे अगर सिंपल पूछता हूँ कि a1 अपॉन में a2 का रेशियो क्या होगा, a1 की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी और यहाँ पर a2 की वैल्यू क्या होगी 2, यानी 1/2 हो जाएगा। और b1 अपॉन में b2 की अगर मैं बात करता हूँ तो b1 अपॉन में b2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर इसकी 1 और यहाँ पर कितना होगा, ये भी 2। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि c1 अपॉन में c2 का रेशियो क्या होगा तो यहाँ पर कितना माइनस का 5 c1 है और होल अपॉन में माइनस का 10 c2 है, यानी ये भी कुल मिला के 1/2 ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 इक्वल टू 1/2, तो देयरफॉर the given pairs of linear equations have, कह सकते हो many solutions, अगर पूछता है कि कैसे सॉल्यूशंस है, या फिर कह सकते हो इज कंसिस्टेंट। ये कैसे होंगे कंसिस्टेंट, क्योंकि
कंसिस्टेंट लाइंस, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वही लाइंस दे पाती है जो कि या तो एक सॉल्यूशन दे या तो मैनी सॉल्यूशन दे। और यहाँ पर हमारी कोइंसिडेंट लाइंस बन रही है दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो कोइंसिडेंट हमें कोइंसिडेंट लाइंस होती है हमेशा हमें मैनी सॉल्यूशन देती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास कंसिस्टेंट लाइंस है। ठीक है, तो इसका अगर ये लाइंस कंसिस्टेंट है तो हमें इसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। अब इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है आइए देखते हैं। कंसिस्टेंसी हमने फाइंड आउट कर ही लिया। अब ये देखिए जो हमारे पास इक्वेशन है, ये मैं दूसरे पेज पे दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 पे ले सकते हो। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2x प्लस का 2y इक्वल्स टू 10। ये दो गिवन इक्वेशन थी। तो सबसे पहले इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको इस पूरी इक्वेशन जो भी दे रखी हो उसको y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है। y के टर्म्स में अगर इस पहली इक्वेशन को मैं अगर एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ क्या, ये चीज़ यहीं पर रहेगी और ये जो x है यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, y इक्वल्स टू 5 माइनस में x कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया y के टर्म्स में। और रही बची है हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो बची है, इसको अगर मैंने आपको बताया था कि कुल मिला के इसमें से कॉमन लेके भी काट सकते हो। यानी कि आपको अगर लिखना हो तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये वही इक्वेशन निकल के आ रही है। यानी कि y इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 5 माइनस में x। यानी कि दोनों की इक्वेशन को अगर आप y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इतना करने के बाद या तो आप इसके लिए निकालो चाहे इसके लिए निकालो, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों एक ही है, यानी कोइंसिडेंट लाइंस है तो इसके जो रेशियोस है वो इक्वल आ रहे हैं। तो ज़रा हम एक किसी भी इक्वेशन के लिए निकाल लेते हैं, ये देखिए बराबर ही है। तो अगर हम इसका टैबुलर फॉर्म में एक्स वाई की वैल्यू निकालना चाहें जिसको हम ग्राफिकली ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो देखिए अगर मैं एक्स की वैल्यू को यहाँ पर 0 एज्यूम कर लूँ तो 5 माइनस 0 क्या होगा वही 5 आएगा। अगर मैं 1 मानूँ तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्यों, एक्स की वैल्यू 1 माना, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा, वाई की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 मान लूँ तो मेरे पास वाई की वैल्यू कितनी आएगी 3, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से हमने ये टेबल बना लिया। अब इसी टेबल को अगर आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लो तो आपका आधे ज़्यादा काम हो गया। देखिए एक्स की वैल्यू ज़्यादातर कहाँ तक जा रही है, देखिए मैक्सिमम जा रही है आपकी 2 तक और वाई की वैल्यू मैक्सिमम आपकी जा रही है 5 तक। तो हमारे पास जो ग्राफ हमें बनाना है कुल मिलाकर के उसमें हमें वाई की वैल्यू 5 तक लेनी पड़ेगी मैक्सिमम और एक्स की वैल्यू हमें 2 तक लेनी पड़ेगी। देखिए जनरली तो ग्राफ जो बनाया जाता है वो ग्राफ पेपर बनाया जाता है, बट क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जल्दी के लिए तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको इस शीट पे डायरेक्ट बना के दिखाते रहूँ। देखिए हमें y की वैल्यू कितने तक लेनी है 5 तक, यानी कि 5 4 3 2 1 इतना हमारा हो गया। और यहाँ पर हमारी चलेगी x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर ये जा रही है हमारी x एक्सिस, ये हमारे पास y ओ y डैश थी, यहाँ पर हमारी x है और x ओ x डैश होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा है 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर आप देना चाहो तो -1 -2 -3 -4 का हमारे रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, -1 और यहाँ पर -2, इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास एक पॉइंट जो 3 पॉइंट्स निकल के आए उन्हीं को हम इस पूरे ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि एक पॉइंट तो हमारे पास ये निकल के आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी है 4, यानी कुल मिलाकर देखना चाहो तो यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा है ना।
थोड़ा ग्राफ से उस स्केल से इसलिए देख लिया ताकि थोड़ा मेजरमेंट शेयर है। और एक्स की वैल्यू 2 पे, वाई की वैल्यू कितनी है 3, एक्स की वैल्यू 2 पे, वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो ये रहा हमारे पास 3। कुल मिला के हमारे पास लाइन कुछ ऐसी जाएगी। हमारे पास 6 बचा नहीं ना, तो 6 ही आ जाता है। ये देखिए कुछ लाइन इस प्रकार की जाएगी लाइन, थोड़ा मैंने इधर ज़्यादा बना दिया, ऐसी कुछ लाइन जाएगी। और दूसरी जो लाइन होगी यानी कि दोनों लाइन यानी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, दोनों की दोनों इस लाइन इस पूरे ग्राफ पे इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसके एक सॉल्यूशन तो होंगे, काफ़ी सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। ये जितने भी आपको इस लाइन पे पॉइंट नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपका ये देखो 0,5 हो, चाहे आपका 1,4 हो, चाहे आपका 2,3 हो, चाहे आपका यहाँ पर लिखा नहीं है, लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या 3,2 लिख सकते हो, यहाँ पर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो 4,1 लिख सकते हो। ऐसे करके जितने भी सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशन माने जाएंगे। यानी कुल मिला के इन दोनों अगर इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो आपको ये सारे इक्वेशन सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लेंदी कर दिया मैंने, बट क्योंकि समझाना था तो थोड़ा टाइम लग गया इसमें। बाकी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम सेकंड वाला पार्ट आपका इसके तरीके कर ही लोगे। इसमें भी आपका कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, और कोइंसिडेंट लाइन के लिए आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, वो आपके मैनी सॉल्यूशंस आएंगे और आपकी एक ही लाइन बनेगी। ठीक है, जैसे कि इस प्रीवियस क्वेश्चन बनी है। तो देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट हम देखते हैं। एक मिनट, देखिए थर्ड पार्ट तुमसे कह रहा है थर्ड पार्ट हमारे पास है, देखिए जो हमारे पास तीसरा पार्ट दे रखा है, दैट इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 4x माइनस का 2y और माइनस का 4 इक्वल टू 0। देखिए इस दोनों इक्वेशन जो हमें दे रखी है यहाँ पर, ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। अगर आप इसका रेशियो कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। ठीक है, कैसे a1/a2 का अगर आप रेशियो फाइंड आउट करते हो तो 2/4 यानी कि 1/2 आएगा। सिंपली आप करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप इतना ज़्यादा करूँगा तो फिर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। और b1/b2 अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 और अपॉन में -2 यानी कि माइनस का 1/2 आ सकता है। अब a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो c1 की कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम सिंपली कह सकते हैं सिंस या हेयर a1/a2 जो है इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम कह सकते हैं द गिवन पेयर्स, गिवन डाला भूल गए, द गिवन पेयर्स ऑफ लाइन्स आर कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, यानी कि गिवन पेयर्स ऑफ लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगी, यानी कि आपको या तो एक सॉल्यूशन देगी या मेनी सॉल्यूशन देगी। बट क्योंकि आपको पता है, आपने रेशियो कंपेयर करके देखा है, तो यहाँ पर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स की कंडीशन बन रही है, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमेशा एक ही यूनिक सॉल्यूशन देती है। ठीक है, तो चलिए इसका जो ग्राफ है आई होप आप बना लेंगे, और नहीं बनता है तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको ग्राफ भी इसके बना के अगली वीडियो में दिखा दूँगा। ठीक है, इस हालांकि वैसे बन जाएगा, क्योंकि उतना मुश्किल नहीं है, या फिर बना के दिखा देते हैं। देखिए जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, मैं 6 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और 4x माइनस का 2y इक्वल्स टू, मैंने 4 लिख दिया। दोनों को इक्वेशन को आपको किस में, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो यानी कि y इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 6 माइनस में 2x इसके लिए। और दूसरी अगर आप बात करते हो यहाँ के लिए, तो अगर आप सिंपली इसको यहाँ से शिफ्ट कर दो, माइनस के 2y को आप किस में राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो प्लस का 2y बन जाएगा। और अगर आप प्लस के 4 को इधर लेके आओगे, यानी कि
लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो आपका प्लस का 4 क्या बनेगा, माइनस का 4, है ना। यानी आप कहना चाहो तो 2y इक्वल टू 4x माइनस का 4 बन जाएगा। वो चीज़ उधर होती है, बट मैंने थोड़ा हेर फेर कर दिखा दिया है, ठीक है। और y इक्वल टू अगर आप लिखना चाहो तो अगर देखते हो तो पूरी इक्वेशन अगर 2 से डिवाइड करते हो तो 2 से सिंपली डिवाइड हो रही है, यानी कि 2 के 2 कट जाएगा, यानी कि 2x माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। पहली इक्वेशन में हमारे पास कितनी आई, 6 माइनस का 2x आया, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई y इक्वल टू 2x माइनस 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप टैबलो फॉर्म में बना के देख लीजिए। वो कैसे बनाएंगे देखिए, x है, ये y है, और दूसरे के लिए अगर हम बनाना चाहें आपके पास डिफरेंट बनेगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। x की अगर हम बात करें, अगर हम 0 डालते हैं तो 0 यहाँ पर से वैल्यू उसकी 6 ही आ जाएगी। कैलकुलेशन तो आपको करनी आती होगी। और अगर आप 1 वैल्यू डालते हो तो यहाँ पर 2 यानी 6 माइनस का 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा, और 2 डालते हो तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 टू द 4, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस इक्वेशन के लिए अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालने पर यहाँ पर आंसर कितना आएगा, माइनस का 2। x की वैल्यू 0 डालोगे, 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, है कि नहीं। और अगर आप कितनी 1 डाल दोगे वैल्यू तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। और अगर आप 2 वैल्यू डाल दो, 2 टू द 4, 4 माइनस का 2, यानी कि 4 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये आया आपका सोल्यूशन। दोनों तरीके से देखने से वैसे ये पता चल रहा है कि दोनों यहाँ पर कॉमन लग रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन होना चाहिए। बट ग्राफ बना के देख लेते हैं, क्या पता कुछ अलग मिल जाए, मिलेगा तो है नहीं। आइए देखते हैं। देखिए प्रीवियस आपने देखा हो तो x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक गई है, 2 तक गई है, और y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक गई है, देखो -2 तक भी गई है और 6 तक भी गई है ना। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो x की वैल्यू 2 के लिए हम सिंपली ऐसा दे देते हैं, ग्राफिक दे देते हैं। देखिए ये तो हो गई हमारी x एक्सिस। और y की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं, ये देखिए बड़ा बना दी। अब जो हमें पॉइंट रिप्रेजेंट करने हैं वो हम कर लेते हैं इजीली। ये देखिए y है, बड़ा बड़ा ऊपर दिखाए तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा ज़्यादा होगा कोई का बात नहीं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y ओ भी लगा दो, y डैश है नीचे वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, बराबर देखना चाहिए, ठीक है। -3 भी दे दो और माइनस का 4 भी दे दो, जा जा उतना हमारा नहीं, देखिए। और यहाँ पर कितना है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, जो होता है। देखिए पॉइंट्स हमारे पास, पहला पॉइंट है 0,6, यानी x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू कितनी है, 6 है, यानी ये पॉइंट हो गया हमारे पास पहला पॉइंट पहली इक्वेशन के लिए। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू कितनी है 4, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। और x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू भी 2, ये देखिए ये आ गया हमारे पास तीसरा पॉइंट, ये कहाँ गया, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ये देखो यहाँ से हो गया। ये पहली लाइन चली गई, ठीक है, ये पहली लाइन है हमारे पास, ठीक है। और कौन सी इक्वेशन की लाइन है, देखिए ये हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन, ठीक है। और रहा बचा दूसरा पॉइंट हमारे पास, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू -2 है,
एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू कितनी है -2, यानी ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट एक्स की वैल्यू 1 पे, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 पे, वाई की वैल्यू 0, यानी ये हो गया। और तीसरा है एक्स की वैल्यू 2 पे, वाई की वैल्यू 2, यानी कुल मिला के ये आ गया। ये देखो ये हो गई हमारे लाइन। थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं ताकि आप इसको क्लियरली विजिबल हो पाए आपको। ये देखिए, थोड़ा ऐसा कुछ ग्राफ बना है और थोड़ा छोटा कर देता हूँ अभी के लिए। ये देखिए, ऐसा ग्राफ बना है। ठीक है, हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ बन के आता है। ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2x 4x था, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन थी। ठीक है, और दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स अगर आप देखते हो, दोनों के दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसकी अगर आप बात करते हो, एक्स पे प्रोजेक्शन 2 है, वाई की प्रोजेक्शन 2 है, एंड 2, 2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन पेयर्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, यानी कुल मिला के इस तरीके से पूरा ग्राफ बनाया जाता है। देखिए, मैंने आपको पूरा ग्राफ बना के दिखाया। अब अगर इस तरीके से करते रहे तो पूरा हो गया काम, काफ़ी टाइम लग जाएगा ऐसे ग्राफ बनाते बनाते, है ना। इसलिए मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट आपको बता दे रहा हूँ। इसमें कौन सी लाइन्स हैं, शायद इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। इन्होंने क्या रखा है, 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0, और दूसरी हमारे पास लाइन दे रखी है 4x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये देखिए, ये इक्वेशन दे रखी है दोनों हमारे पास। तो अगर इससे रेशियोज कंपेयर करते हो तो हमें पता चलता है a1/a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 2/2, दैट इज 2/4 इक्वल टू 1/2। और b1/v2 का अगर रेशियो कंपेयर करते हैं यानी -1 -2/में माइनस का 4 यानी कि 1/2 आएगा। और c1/c2 का अगर हम वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर माइनस का 2/में माइनस का 5 यानी कि 2/5। तो क्लियरली अगर हम बात करते हैं, सिंस यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल लाइन की कंडीशन है। और पैरेलल लाइन्स की अगर हम बात करते हैं कैसे सोल्यूशन देती है, हमें नो सोल्यूशन देती है, यानी कोई सोल्यूशन देती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंस होकर चलती हैं एक दूसरे से, इसलिए सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन्स होगी, हेंस द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव या आर इनकंसिस्टेंट। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इसलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 4 को ही देखा है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग आगे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारी वर्ड प्रॉब्लम भी आएगी। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।